हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। चलिए आज शुरू करते हैं। एक बहुत बढ़िया सी प्रॉब्लम है, एसएचएम की है, सिंपल हार्मोनिक मोशन। एसएचएम टॉपिक है हमारे पास, ठीक है। और चलिए इसको प्रॉब्लम पढ़ते हैं। पहले प्रॉब्लम क्या कहना चाह रहा है उसके रिलेटेड मैंने एक डायग्राम भी बना रखा है। दिस सॉल्यूशन, कंसीडर सॉलिड होमोजेनियस सिलेंडर ऑफ रेडियस स्मॉल आर। तो ये जो ब्लैक कलर का दिख रहा है आपको, दिस वन, ये एक होमोजेनियस सिलेंडर है, स्मॉल आर रेडियस कर दिए, इसको रेड कलर से मैंने कर दिया है, स्मॉल आर रोलिंग इनसाइड ए फिक्स हॉलो सिलेंडर ऑफ रेडियस कैपिटल आर। ये कैपिटल आर रेडियस का हॉलो सिलेंडर, उसका क्रॉस सेक्शन भी मैंने दिखाया दोनों का। इसकी रेडियस कैपिटल आर है, ये आपके पास मेंशन है, ठीक है। फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ स्मॉल ऑसिलेशन ऑफ इनर सिलेंडर अबाउट द स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो यहाँ पर जब ये सिलेंडर होता तो इसकी स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन होती। तो अगर मैं सेंटर ऑफ स्मॉल सिलेंडर को का सी मान लूं, जो कि अंदर जगह नहीं थी, या मैं अंदर ही लिख देता हूँ, सपोज दिस इज सी, दिस इज द सेंटर सी, बाहर से मैं हटा देता हूँ इसको, ठीक है। और स्मॉल सिलेंडर और बिगर सिलेंडर का जो सेंटर है दैट इज ओ, दिस इज ओ। इनके बीच का गैप अगर मैं देखूं, ओ एंड सी के बीच का गैप, तो आप देख पाएंगे ये गैप आपके पास आएगा कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। दोनों के सेंटर को ज्वाइन करने वाली लाइन में ये डिस्टेंस कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर होगी। इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस कर, ये यहाँ पे अगर मैं यहाँ एमपी मीन पोजिशन मानूं, तो इसके अबाउट यहाँ से इसको थीटा एंगल डिस्प्लेस किया गया, सेंटर को ज्वाइन करने वाली लाइन। जब बड़ा वाला सेंटर यहाँ पर होगा, उसका सेंटर ये कुछ आएगा ऐसे, वो भी मैं दिखा देता हूँ। छोटा वाला यहाँ पर होगा, ठीक है। तो दिस वन इज सी, तो इसका सेंटर ऐसे ऐसे रोटेट करते हुए ये यहाँ पर आएगा, ठीक है। तो आप देखें सेंटर ऑफ मास से लेकर के दोनों के सेंटर ऑफ मास तक की जो डिस्टेंस हो कैपिटल आर में से स्मॉल आर है। जब इसको यहाँ से थीटा एंगल में डिस्प्लेस कर दिया, तो यहाँ पर इस स्टैंड पे हम ये मान लेते थीटा एंगल कोई इंटरमीडिएट लोकेशन है। तो इस स्टैंड पे इसके पास कुछ वेलोसिटी के टर्म होंगे, ये अपने सेंटर ऑफ मास के अबाउट v वेलोसिटी से चल रहा होगा, और अबाउट इट्स ओन सेंटर ऑफ मास ओमेगा से कुछ घूम रहा होगा। लेकिन सेंटर ऑफ मास को ज्वाइन करने वाली लाइन एक नई एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा डैश से घूम रही है। दोनों ओमेगा डैश डिफरेंट है, कीप इन माइंड, ओमेगा इज नॉट इक्वल टू ओमेगा डैश, इस बात को ध्यान रखें, ठीक है। तो अगर मैं मान लूं ये प्योर रोल कर रहा है अंदर, प्योर रोलिंग टेक प्लेस, प्योर रोलिंग अगर हो रही है, प्योर रोलिंग टेक प्लेस, अगर मैं ऐसा मान लूं, तो उस केस में मैं लिख सकता हूं फॉर स्मॉल सिलेंडर जो ऑसिलेट कर रहा है, स्मॉल सिलेंडर में लिख सकता हूँ v इक्वल टू आर, उसकी रेडियस आर इंटू ओमेगा। इस चीज को ध्यान रखिए फॉर प्योर रोलिंग, ठीक है। छोटे वाले सिलेंडर मैंने v इक्वल टू आर ओमेगा लिख दिया, क्लियर। अब मैं ओमेगा डैश बात करूं, फॉर ओमेगा डैश, ओमेगा डैश दोनों के सेंटर ज्वाइन करने वाली लाइन की एंगुलर वेलोसिटी जिस रेट से रोटेट कर रही है, ठीक है। angular velocity of center of mass c, omega dash is the angular velocity of center of mass c with respect to point o, ठीक है। ये मैं लिख देता हूँ angular velocity of center of mass c of smaller cylinder with respect to o point o, ठीक है। अब मैं इसकी बात करूं, तो इसके लिए हम इसको लिख सकते हैं ओमेगा जो होगा, ओमेगा डैश, तो गौर देखिए पॉइंट v स्पीड से ये मूव कर रहा है, तो v अपॉन कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, क्योंकि डिस्टेंस तो कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर होगी, ठीक है। अब v को मैं ऊपर से यूज कर सकता हूँ, v इक्वल टू आर ओमेगा मैंने यूज किया है, तो यहाँ लिख लूंगा r अपॉन कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर इंटू ओमेगा, ठीक है, राइट। अगर मैं इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर दूं, डी ओमेगा डैश बाई डी टी इक्वल टू क्या आएगा, स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, ये फिक्स टर्म है, डी ओमेगा बाई डी टी मिल जाएगा हमको। इतनी बात क्लियर है, राइट। अब डी ओमेगा डैश अपॉन डी टी जो है
इस लाइन का एंगुलर एक्सेलरेशन हो जाएगा, जो ज्वाइनिंग लाइन है सेंटर ऑफ मासेस की, स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर इंटू डी ओमेगा अपॉन डी टी जो है अबाउट इट्स ओन सेंटर ऑफ मास, इसका अपना अल्फा मिल जाएगा। ठीक है, अल्फा हो जाएगा, तो इसको मैं अल्फा लिख देता हूँ। अब अल्फा जो होगा वो होगा ए बाई आर। अगर सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन ए है तो अल्फा को मैं ए बाई आर लिख सकता हूँ। सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन में मैं यहाँ मेंशन कर देता हूँ ए, तो अल्फा को मैं ए बाई आर लिख सकता हूँ। ए जहाँ ए जो होगा इस समय इसके सेंटर का एक्सेलरेशन सी, पॉइंट सी का एक्सेलरेशन होगा। ठीक है, राइट। तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा, यहाँ पुट कर दूंगा अल्फा को ए बाई आर, तो हमारे पास अल्फा डैश क्या आ जाएगा, अल्फा डैश आ जाएगा आर अपॉन आर माइनस आर इंटू अल्फा को ए बाई आर लिख दो, तो आर से आर कैंसिल हो गया, तो अल्फा डैश आपके पास आएगा ए अपॉन आर माइनस आर, इक्वेशन 2 डाल के भी छोड़ देता हूँ। ठीक है, अब बात करते हैं इस समय ये जो स्पेयर है, सॉरी सिलेंडर है, जस्ट लाइक द एक इंक्लाइन प्लेन की कंडीशन अराइज होगी, उसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन थीटा मान लें अगर हम इस टाइप से, तो ये सिलेंडर अगर यहाँ पर होता है तो प्योर रोल का तो जब नीचे आ रहा है तो इसके एक्सेलरेशन ए का एक फॉर्मूला होता है, कोई भी रोलिंग बॉडी है तो उसका ए का जो फॉर्मूला होता है, ए की वैल्यू जो होती है वो होती है जी साइन थीटा अपॉन 1 प्लस आई अपॉन एम आर स्क्वायर, आर उसकी रेडियस है। अब क्योंकि ये सिलेंडर है तो आई को मैं एम आर स्क्वायर बाई 2 लिख सकता हूँ, तो ये पुट करूँ तो हमारे पास ए आ जाएगा जी साइन थीटा अपॉन 1 प्लस एम आर स्क्वायर बाई 2 अपॉन एम आर स्क्वायर, कैंसिल हो गया, 1 प्लस 1 बाई 2 3 बाई 2, तो 2 ऊपर आ जाएगा 2 जी साइन थीटा बाई 3, ए आ जाएगा 2 जी साइन थीटा बाई 3। ठीक है, यहाँ पे मैंने ये पुट कर दिया। ठीक, तो 2 जी साइन थीटा बाई 3, तो ये एक जब पुट कर दें तो इक्वेशन 2 से हमारे पास क्या आ जाएगा, इक्वेशन 2 हमारे पास आएगी अल्फा डैश इसको टू ए की जगह 2 जी साइन थीटा बाई 3 इंटू कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। ठीक है, ये अल्फा डैश हो गया। स्मॉल एंगल के साइन थीटा को मैं थीटा लिख सकता हूँ, साइन थीटा नियर बाई थीटा हो जाएगा इफ एंगल इज स्मॉल, स्मॉल एंगल के लिए ऐसा भी हो सकता है, ये एंगल इज स्मॉल। तो हमारे पास अल्फा डैश ज्वाइनिंग लाइन सेंटर ऑफ मास का अल्फा डैश जो आ जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू ओ 2g अपॉन 3 आर माइनस आर इंटू थीटा। अब गौर देखें, ये आपके पास जो इक्वेशन आई है अल्फा डैश। ठीक है, अब क्योंकि ये अपोजिट सेंस में था, एक चीज मैं आपको बता दूं, अल्फा जो आपके पास आएगा, आप अगर थीटा देखें तो थीटा आपके पास यहाँ पे क्लॉकवाइज सेंस में था, फिर से आप देखिएगा थीटा ये मैं दिखा रहा हूँ, थीटा का सेंस क्लॉकवाइज था, जबकि इसका अल्फा का सेंस जो होगा एंटी क्लॉक होगा, तो इसे हमें माइनस साइन यहाँ लगाना ही पड़ेगा। वो मैंने न्यूमेरिकल वैल्यू निकाली थी, अब यहाँ माइनस साइन लगा देता हूँ। कंपेयर करो तो अल्फा इसको टू माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा से, तो आपके पास ओमेगा कितना आ जाएगा 2g अपॉन 3 आर माइनस आर का रूट ओवर, ओमेगा को मैं 2 पाई बाई टी लिख सकता हूँ, तो टी कितना आ जाएगा मेरे पास, टी आ जाएगा 1 अपॉन टी हो जाएगा 2 पाई रूट ओवर 3 आर माइनस आर बाई 2g। ठीक है, तो ये हमारे पास एक रिक्वायर्ड रिजल्ट आ चुका है। क्लियर है, आई होप सो आप ये बात समझ गए होंगे। ओके, दिस इज रिक्वायर्ड टाइम पीरियड, रिक्वायर्ड रिजल्ट, टाइम पीरियड है। आई थिंक क्वेश्चन में टाइम पीरियड ही पूछा गया है। फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ, सॉरी फॉर दैट, फ्रीक्वेंसी पूछी गई है, तो अगर आपसे फ्रीक्वेंसी पूछा तो फ्रीक्वेंसी जो होता है वो 1 अपॉन टाइम पीरियड होता है, तो 1 अपॉन 2 पाई रूट ओवर 2g बाई
3r माइनस आर होगा। क्लियर है? तो दिस इज योर आंसर। अब मैं आपको यहाँ एक प्रॉब्लम दे रहा हूँ, सेम चीज आपको रिपीट करनी, रिपीट TYS, ट्राई योर सेल्फ, ट्राई योर सेल्फ। ट्राई योर सेल्फ मैं आपको जो दे रहा हूँ वहां मैं लिख देता हूँ, रिपीट दिस प्रॉब्लम इफ spares replaced by sorry if cylinders replaced by sphere, if cylinders replaced by spares, then find time period and frequency। तो ये आपको कमेंट में करके बताना है कि आपका क्या आंसर है। अगर जो यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं, जो यहाँ पर सिलेंडर्स दिए थे, इस सिलेंडर को अगर स्पेयर लिख दिया, बना ले लिया जाए, स्पेयर होलो सिलेंडर था, ये भी स्पेयर अगर हो जाए तो आपका टाइम पीरियड क्या आएगा आपको सॉल्व करना है। आई होप सो कि आप समझ गए हैं। आई यानी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया का चेंज आएगा, बाकी करने का तरीका ये रहेगा। आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स ऑन द कमेंट बॉक्स। कमेंट बॉक्स पे रिस्पॉन्स करिए। डेली मेरी ओर से डिफरेंट टाइप की अच्छी प्रॉब्लम अपडेट की जाती हैं और बहुत समय के मैंने वीडियो बना रखे हैं, आप मेरे प्लेलिस्ट पे जाकर देख सकते हैं। सारे नए वीडियोस हैं, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस के कलेक्शंस हैं, कुछ जगह प्रॉब्लम शीट के डिस्कशन भी हैं, उनको देखिए, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अच्छा लगा हो तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। तब तक के लिए कीप ऑन वॉचिंग, स्टे ट्यून एंड कीप ऑन हार्ड वर्किंग। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ नेक्स्ट डे कल।